दिल्ली के मंडावली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के राज में गंदगी का क्या आलम है, इसकी तस्वीर आज हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीर देखिए किस तरह से यहाँ पर नालियाँ जो है वो भटी हुई हैं। यहाँ पर पानी निकलने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है और जब पानी इन नालियों में ज़्यादा हो जाता है तो पानी ओवरफ्लो होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सड़कों पर भी पानी फैल जाता है और लोगों को आने जाने में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इधर की तस्वीर दिखाई किस तरह से यहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है और लोग यहाँ पर जो सफाई कर्मी है वो कूड़े को ले जाने के लिए यहाँ पर आते हैं, जिसकी वजह से गंदगी, मक्खी, मच्छर और कई तरह की समस्याओं का सामना यहाँ पे लोगों को करना पड़ता है। इधर भी तस्वीर देखिए, ये पूरा पानी यहाँ पे भरा हुआ है, पानी ओवरफ्लो होता है, पानी बाहर आता है, जिस वजह से लोगों को आने जाने में कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। आपका ही घर है ये जी? ऊपर रहते हैं। यहाँ पे किस तरह की गंदगी होती है? कैसे? बहुत ज्यादा होती है। साफ सफाई करने के लिए तो इतना पानी भरा रहता है, लोग बच्चों को ऐसे ले जाते हैं गोदी में उठा के। अच्छा, बच्चों को स्कूल गोदी में ले जाना पड़ता है। साफ सफाई करने वाले नहीं आते? कोई सफाई करने वाले तो आते हैं जब नालियाँ ठीक से नहीं बनी है। हाँ, नाली ठीक से बनी नहीं, आते हैं कभी कभी। वो तो साफ करते हैं, वो ऐसे ढेर कर देंगे, ले नहीं जाते यहाँ से, ढेर कूड़े का यहाँ से ले नहीं जाते। अब तो इस समय सूखा है। यदि आप सुबह के समय 7 या 7:30 बजे आओ तब आपको असली बात उसका पता तब चलेगा। ना इनकी अंदर से गाद निकाली जाती है, गाद निकलती है तो रोड पर फेंक कर चले जाते हैं। वे 4 दिन तक रोड पर पड़ी रहती है, तो वे क्या फिर अंदर चली जाती है। अब जो सरकार आई है, अब तो इन कर्मचारियों ने काम करना बिल्कुल ही बंद कर रखा है, करते ही नहीं है सही तरीके से। आप सुबह के समय आओ ना, इस समय तो आज तो सूखा है, कल आते कल देखते हैं यहाँ का रोड का हाल। या सुबह 7:30-8 बजे के आसपास जब स्कूल का टाइम होता है तब आपको सही तरीके से पता चलेगा। ये गलियों में यहाँ पे गंदगी है, कब से ऐसे हालात हैं? तो कम से कम 5-6 साल हो गए उनको, ऐसी है। कोई आता भी है यहाँ पे, थोड़ा सा नारियल फोड़ के चले जाता है, 2-3 बार आए, कुछ नहीं करा तब भी ऐसी है। बहुत यहाँ पे डेंगू भी हो गए कई लोगों को, पूरा फैला रहता है ये। फिर यहाँ के लोगों ने कवर करा थोड़ा सा, अब आगे बह जाता है, ये पूरा भर जाता है। पूरा भर जाता है? हाँ। और ये तो फिर तो लोगों को, बच्चों को आने जाने में भी दिक्कत बहुत दिक्कत होती है, भर जाता है। थोड़ी सी बारिश होने पे ना ये वहाँ तक भर जाता है, पूरा ऐसे तालाब बन जाता है। लेकिन अभी तो बारिश नहीं हो रही, घर के पानी से ही तालाब बन रहा है। हाँ, ये वैसे भी तालाब बन जाता है, सुबह के टाइम पे आओगे ना तो तालाब बना रहता है। तो कोई नेता, पार्षद कोई नहीं आता है? कोई नहीं है, वैसे बाहर से आते हैं और ऐसे टेम्परेली चले जाते देखिए कि हाँ जी, कई बार आ गए लेकिन किसी ने कुछ नहीं करा। मतलब ये भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही? कोई किसी ने कोई मदद नहीं करी है। और वैसे आता भी नहीं है गली में कोई। तो अभी एमसीडी के चुनाव है, क्या कहेंगे आप इस तरीके से जो हालात हैं? एमसीडी के चुनाव ये कहना चाहते हैं भैया, जनता वोट देती है तो उनके लिए काम करना चाहिए। खाली वोट मांगने के लिए आते हैं, वोट मांगने के तो आते हैं जब भी, हर बारी जब भी वोट होता है मांगने आते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं करते, कुछ काम नहीं। और दिल्ली की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ये नहीं गंदगी की वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। केजरीवाल साहब कह रहे पोल्यूशन खत्म कर देंगे। वो तो जब पहले भी उन्होंने बोला था, पंजाब में उनकी सरकार है तो अब तो नहीं कर पा रहे हैं ना। वो पहले भी तो बोल रहे थे वो कि पोल्यूशन खत्म कर देंगे, लेकिन अब क्यों नहीं करते हैं? दिल्ली में नॉर्मली बहुत पोल्यूशन है, वैसे ही पंजाब की तो दूर की बात है, दिल्ली का खुद का पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जगह जगह अभी जाओगे आप बाहर भी तो गली यहाँ जो है नालियाँ भरी पड़ी हुई है। 3 कूड़े के पहाड़ लगे हैं, क्या कहेंगे इस पे? कूड़े का पहाड़ का तो ऐसा है, देखो है वो भी गंदगी है, एक तरह से हट जानी चाहिए। वो भी खतरनाक ही है, जहरीली गैस निकलती है उसमें से। और ये भी कई आरोप लग रहे हैं कि छोटे कूड़े के पहाड़ और बनाए जा रहे हैं, इससे जनता को वो नहीं बनने चाहिए। दिल्ली के लिए खतरा है और आसपास के एरिया के लिए भी खतरा है, एनसीआर वगैरह के लिए भी खतरा है, नहीं बनने चाहिए। तो उनकी सफाई है ही नहीं यहाँ पे, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कोई सफाई। अगर गाड़ी वाले भी आते हैं, कूड़ा लोगों के घर में पड़ा रहता है, 3-3, 4-4 दिन बाद आते हैं, अगर कभी आ भी गए। 10 गारंटी दी है केजरीवाल साहब ने, उनकी गारंटियों पे विश्वास करेंगे आप लोग? मैं केजरीवाल साहब पे गारंटी का तो कोई विश्वास नहीं करता। केजरीवाल साहब कह रहे कि मैं पानी पहुँचा रहा हूँ, साफ पहुँचा रहा हूँ। नहीं, कोई ऐसा साफ पानी नहीं आ रहा है, वो बहुत गंदा पानी आता है। लोगों ने हर घर में RO लगा रखा है नॉर्मली, ये बहुत गंदा पानी आता है। गली में हम लोग देख रहे हैं किस तरह से गंदगी है, कब से इस तरह के हालात हैं यहाँ पे? भाई इसको कम से कम हो गए 2 साल रेगुलर। यहाँ पे डेली सुबह के टाइम पानी भर जाता है और रात तक सूखता है। आज किसी वजह से वो कर्मचारी जल्दी आ गया, इस वजह से यहाँ पानी नहीं निकला, नहीं तो यहाँ रेगुलर 2 साल से यही हालत है। और आश्वासन मिल जाता है, सड़क कोई नहीं बनाता। RWA पे पैड पे लिख के दिया हुआ है, सब रिसीविंग है मेरे पास, सबको, विधायक को, निगम पार्षद को, यहाँ तक कि MP को भी दे रखा है यहाँ के, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस के टाइम पे किस तरह के यहाँ पे हालात थे? कांग्रेस पे तो मेरे हिसाब से सब चमकती थी सड़कें, ज़्यादातर तो मैंने देखा है, सारी ठीक ठाक ही थी उस टाइम। उसके बाद जब से केजरीवाल आया है और सड़कें तो मेरे हिसाब से सारी ही टूटी पड़ी हैं। हमने सड़कें नहीं बन रही? नहीं, सड़कें तो मेरे हिसाब से सब पूरी दिल्ली में यही हाल है। कांग्रेस के टाइम पे ठीक हुआ करता? कांग्रेस पे तो सड़कें तो ठीक थी,
जो सच्चाई है वो तो मैं बोलूँगा। देखो चाहे मैं किसी भी पार्टी से हूँ, जो सच्चाई है मैं वो बता रहा हूँ। कांग्रेस में सड़कें सब बढ़िया थी। तो कह रहे कांग्रेस के टाइम पे फ्लाईओवर खूब बनते थे, सारी चीज़ें। हाँ हाँ, उस टाइम तो काम तो हुआ था, जो सच्चाई है। सारी नाली भरी पड़े थे, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये गंदगी है यहाँ पे। नालों की सफाई नहीं होती यहाँ? नहीं होती है भाई साहब, 1 महीना हो गया, 1 महीने से कोई सफाई नहीं हुई है और बंदा परेशान हो करता है, यूँ कहता है कि क्या नाम है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं तो ऐसे ही आऊँगा। तो इस तरह से गंदगी में रहना कितना मुश्किल है आपको? बड़ा मुश्किल है भाई साहब, बीमारियाँ फैलती हैं। देखो गाँव में क्या नाम है, दुनिया भर के डेंगू मच्छर पैदा हो गए हैं, बताओ क्या कर सकते हैं। ये देखो ये सफाइयाँ हैं, ये देखो सारा टूटा फूटा पड़ा है, ये मोहल्ला क्लिनिक बनाया है, बताओ क्या है। यहाँ पे लोगों को दवाइयाँ भी दी जाती हैं और फिर यहाँ पे गंदगी है, ये है बीमारी तो वैसे ही फैल रही है यहाँ पे, क्या सफाई होगी यहाँ पे। गली मोहल्लों का क्या हाल है? गली मोहल्लों का बहुत बुरा हाल है भाई साहब। जब तक क्या नाम है नालियाँ साफ़ नहीं होंगी, जब तक क्या नाम है ये नाले साफ़ नहीं होंगे, नालियाँ भी साफ़ नहीं होंगी, है जब तक बीमारी फैलती रहेगी भाई साहब। अच्छा ये बताइए, 8 साल से यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, 15 साल से एमसीडी में बीजेपी है। हाँ जी। अब की बार कुछ बदलाव होना चाहिए? नहीं भाई, क्या नाम है भाई साहब, क्या नाम बदलाव तो होना चाहिए। बाकी ये है कि क्या नाम है, जब से कांग्रेस थी ना, जब से क्या नाम है सफाई थी अच्छी खासी, ठीक है, हर जगह सफाई थी, कोई ऐसी बात नहीं, गली मोहल्ले में हर चीज़ में। जब से क्या नाम है कांग्रेस आई है, आम आदमी पार्टी वो आई है, क्या नाम है बीजेपी आई है और आम आदमी पार्टी आई है, जब से कोई क्या नाम है इन्होंने रिस्पॉन्स नहीं लिया किसी की बात पे। तो क्या लगता है कि जिस तरह से अब की एमसीडी चुनाव है तो कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए भाई साहब, कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए भाई साहब। जब ही होगा ये काम, वैसे नहीं होगा ये, नहीं तो ये आप क्या नाम आप देखो, ये आज से क्या नाम है 3 साल बाद में देख लेना, ऐसे ही पड़ा रहेगा ये। ऐसे हैं, कोई सफाई करने वाला नहीं आता है, नाली भरे रहता है, घर में पानी जाता है, वोट के समय में आता है, हाथ जोड़ के वोट ले लेता है, गरीब को जान मारता है। नाले से कूड़ा निकलता है, पैसे लेते हैं, पैसे लेते हैं, उसका ड्राइवर है ना, कूड़ा निकाल के सफाई करने के लिए जो कर्मचारी आते हैं वो आप ही लोगों से पैसा लेते हैं? हाँ पैसे लेते हैं, पैसे लेता है। और सारे देखिए यहाँ से वहाँ तक पूरे नाली जाम है, पानी नहीं निकास हो रहा है। बीजेपी वाले और ये आप वाले केजरीवाल की तरफ से कोई नहीं आता, कोई आते नहीं देखने के लिए कि पब्लिक मरा कि जिंदा है, कोई नहीं आता। कांग्रेस के समय में? कांग्रेस के समय में तो बहुत सफाई रहता था, देखने भी आता था, सुनता भी था, जे दुख दर्द सब दूर करते कांग्रेस वाले। ये तो है ही, अपना काम हो गया घर में। उम्मीद है कि कांग्रेस अगर एमसीडी में आती है तो फिर पहले की जैसा हो जाएगा। हाँ पहले से जैसा हो जाएगा, गरीब को सुविधा होगा। कभी नोटबंदी हो जाता है, कभी वो लॉकडाउन हो जाता है, गरीब भूख से मरता है, काम रोजगार नहीं मिलता है। साफ पानी आता है? और साफ पानी भी नहीं आता, कभी कभी पानी भी धोखा दे देता है, बिजली भी धोखा दे देता है। केजरीवाल साहब कह रहे हैं हम बिजली दे रहे हैं, कोई नहीं देता, सब झूठा गप है। अच्छा, बयानबाजी। हाँ झूठा करता है। बिजली माफ कर दिया, हाँ आएगा, 0 बैलेंस आएगा तो उतने आता है, किराया भरने पड़ता है। अच्छा, बिजली का बिल भरना पड़ रहा है? हाँ भरना पड़ता है। कांग्रेस से उम्मीद है कि करेगा? वो तो सब दिन किया है, दुख सुनते थे, जाते थे तो सुन लेता था, अब तो जाते हैं तो कोई सुनते भी नहीं है, झांकने के लिए नहीं आता कोई भी नहीं है, कोई आप लोगों कोई नहीं मिलता है, कोई कम मिलते थे। मीटिंग्स होती थी, क्या कह रहे हैं? करके आते नहीं। उनके टाइम में, कांग्रेस के टाइम में जगह जगह मीटिंग होती थी, उनका वर्कर से जिस क्षेत्र में जो काम चाहता था, वर्कर को प्राथमिकता थी। इनके समय में तो दोनों पार्टियों का बता रहा हूँ, मुंह पे ताला लगा वर्कर्स के, अगर काम कराने को जाएं तो सुनते भी नहीं, और एमएलए से कंसर्ट काउंसिलर से मिलने भी नहीं देते हैं। मजे की बात देखिए इनकी भूमिका में। तो जनता जो चुनती है अपना जनप्रतिनिधि, वो अपने विकास की उम्मीद से चुनता है, वो अपने मिलने जुलने से करता है। अगर लोग घर बैठे रहें, इंडोर रहें, तो मैं इसी बात पे कह रहा हूँ, न्याय नेता निगम के चुनाव की क्या जरूरत है? बोले तो बोले किसको, कई बार बोले नेताओं से, बोलता ऊपर कंप्लेंट तो कोई सुनने वाला नहीं है। कूड़े का ढेर लगा हुआ है यहाँ पे, सब ये लगा हुआ है। ये देखिए, ये पूरी गली है और उस गली में पूरा कूड़े का ढेर। देखिए नाली में आपको दिखा रहा हूँ, नाली की तस्वीरें देखिए किस तरह से नाली एकदम भटी हुई है, और ये गली में घरों के बीच में देखिए कूड़े का ढेर लगा हुआ है। हाँ जी बताइए। देखिए ये डॉक्टर वालिया साहब ने ही इसको लगवाए थे कांग्रेस के टाइम पे, सीवर और पानी का कनेक्शन दिया था, उसके बाद कोई नहीं आता यहाँ पे। अच्छा, देख लीजिए, कांग्रेस के समय के बाद कोई देखने नहीं आया? कोई देखने नहीं आया। आज भी गली नहीं बनी है हमारी, देखो उसी के हाथ का सीवर लगे हुए हैं, सब पानी का कनेक्शन है। तो आप लोगों ने ठान लिया है कांग्रेस? हाँ हाँ कांग्रेस को देंगे हम, बहुत अच्छा नेता था हमारा वो दुनिया में नहीं है, भगवान उसको बढ़िया से
जन्नत दे उसको बेचारे को। बहुत अच्छा, बहुत सुरक्षित नेता था हमारा। जिस टाइम हम लोग जाते थे उसके बाद फ़ौरन वो हमारी फरियाद सुनते थे, डॉक्टर A.K. वालिया साहब। आज कोई सुनने वाला नहीं है।